Hello students, this is Prakash sir. Welcome you once again to Unique Educator Academy channel. Students, आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 3.3 ऑफ स्टैंडर्ड 10. तो students, before that I would like to remind you that if you have not subscribed my channel Unique Educator Academy, then please do subscribe my channel, like, share and comment. ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे स्टूडेंट्स. तो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3 of maths 2, that is third chapter, circle. So what does the question number 1 says? So question number 1 says, in the figure is given here, points G, D, E, F. आप देख रहे point G, D, E, F. ये points जो है are concyclic points. What do you mean by concyclic points? The points which are on the circle. या फिर कोई भी 4 point से अगर circle पास करता है तो that 4 points are called as concyclic points ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी. तो ऑब्वियसली सेंटर सी दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. एंगल ई सी एफ इज़ 70 डिग्री. तो दिस एंगल ई सी एफ इज़ 70. आई विल मार्क हियर इज इन द फिगर्स. ई सी एफ इज़ 70 डिग्री. मेजर ऑफ आर्क डी जी एफ इज़ 200. मेजर ऑफ आर्क डी जी एफ इज़ 200 एंड वी हैव टू फाइंड मेजर आर्क डी ई, मेजर आर्क डी एंड मेजर आर्क डी ई एफ. तो ये आर्क आपको डी फाइंड करना है एंड आर्क डी ई एफ, आपको ये दो आर्क आपको फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स. लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट. सॉल्यूशन पार्ट में स्टूडेंट्स हम पहले देखेंगे. आप देख रहे हैं कि एंगल, सेंट्रल एंगल हमें दिया गया, दैट इज़ एंगल ई सी एफ इज़ 70 डिग्री. सो हम लिखेंगे दैट मेजर ऑफ एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड दिस इज़ गिवन. ओके, सो तो इफ़ मेजर एंगल ई सी एफ अगर 70 डिग्री दिया है तो उसका सामने वाला, क्योंकि आपका सेंट्रल एंगल है, एंगल कहाँ फॉर्म होता है, सेंटर पे फॉर्म होता है, ई सी एफ. तो सेंटर इज सी, तो ई सी एफ एंगल आपका सेंटर पे फॉर्म हुआ है और उसका मेजर एंगल दिया है 70 डिग्री. तो उसका सामने वाला जो आर्क है दैट इज़ आर्क ई एफ विल बी सेम मेजर ऑफ दैट ऑफ द सेंट्रल एंगल. तो मेजर आर्क ई एफ जो है वो आपका 70 डिग्री होगा. ओके, so I'll write that measure of arc EF is equal to measure of angle ECF. Okay, this I can write it as by definition of measure of minor arc. Definition of measure of minor arc. Okay, so we know that ECF is 70 degree. So now I can write, therefore I can write measure of arc EF is equal to 70 degree. Okay, तो पहला हमें मेजर ऑफ आर्क EF मिला 70 डिग्री. दिस मेजर ऑफ आर्क EF जो मिला अभी 70 डिग्री मिला. तो अगर मैं पेंसिल से यहाँ पर लिखूँ कि ये आर्क जो है ये आपका 70 है और ये आर्क जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक इज़ 200. ओके, now if you take the measure of circle is 360 डिग्री. ये पूरा सर्कल का मेजर जो होता है 360 डिग्री होता है. तो आप देख रहे हैं ओनली वन आर्क इज़ रिमेनिंग, आर्क डी ई. तो हम लोग क्या करेंगे, 360 में से ये दो आर्क ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे. इन अदर वर्ड्स, दिस आर्क प्लस दिस आर्क, दैट मीन्स आर्क डी ई प्लस आर्क ई एफ प्लस आर्क डी जी एफ. ये तीनों आर्क मिला के कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा. सो आई विल राइट दैट मेजर ऑफ आर्क DE, arc DE plus arc EF plus measure of arc EF plus measure of arc DGF is equal to 360 डिग्री. अब देख रहे हैं ये तीनों आर्क ऐड करने के बाद में it is a forming full circle, that is arc DE plus arc EF plus arc DGF. Now it forms a circle, that's why I have taken 360 degree. So now here I will write measure of a circle is 360 degree. Okay, now measure of arc DE मुझे पता नहीं है तो I will write as it is. measure of DE मुझे पता नहीं तो I will write as it is plus measure of arc EF अभी मुझे मिला. measure of arc EF यहाँ पर you can see that measure of arc EF is 70 degree. तो 70 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क DEF, DGF है यहाँ पर.
DGF, तो ये जो आर्क DGF है ये आपको दिया गया है, मेजर ऑफ आर्क DGF इज़ 200 डिग्री। सो इसके जगह पे मैं लिखूँगा यहाँ पर 200 डिग्री इज इक्वल टू 360। सो ये दोनों को ऐड करना है आपको, दैट विल बी 270 डिग्री। आर्क डी आपको सेम लिखना है, मेजर ऑफ आर्क डी आपको सेम लिखना है, और इज इक्वल टू ये 360 भी आपको एज इट इज़ लेना है। तो आप देख रहे हैं कि मेजर ऑफ आर्क डी ई प्लस 270 इज इक्वल टू 360 यहाँ पर ऐसा दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 270 को वहाँ पर लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। मेजर ऑफ आर्क डी ई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। तो व्हाट विल बी 360 माइनस 270 डिग्री, इट इज़ 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेजर ऑफ आर्क जो डी ई है वो 90 डिग्री आ गया है। मेजर ऑफ आर्क डी ई जो है वो 90 डिग्री आ गया है। सो दिस वी हैव टू फाइंड मेजर ऑफ आर्क डी ई। अभी डी ई का फ़ायदा मुझे कब होगा, क्योंकि मुझे अभी डी ई मिला, तो डी ई और ई एफ अगर मैं ऐड करूँ सो दैट आई कैन फाइंड मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ। मुझे मेजर ऑफ आर्क डी एफ पता करना है अभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फाइंड मेजर आर्क डी ई, तो मैंने मेजर आर्क डी ई पता कर लिया है, और मुझे मेजर आर्क डी ई एफ भी पता करना है। तो मेजर आर्क डी ई एफ कैसे मिलेगा, आई विल ऐड मेजर आर्क डी ई प्लस मेजर आर्क ई एफ। ओके, सो बाय आर्क एडिशन पोस्टुलेट, सो आई विल राइट हियर मेजर आर्क डी ई एफ, मेजर आर्क डी ई एफ मेजर आर्क डी ई एफ। तो आप देख रहे हैं मेजर आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क डी ई प्लस मेजर ऑफ आर्क ई एफ। तो मेजर ऑफ आर्क डी ई प्लस मेजर ऑफ आर्क ई एफ। ओके, तो व्हाट आई विल राइट हियर, आर्क एडिशन पोस्टुलेट, आर्क एडिशन पोस्टुलेट। ओके, सो नाउ मेजर ऑफ आर्क डी ई मुझे मिला यहाँ पर राइट नाउ 90 डिग्री, प्लस मेजर ऑफ आर्क ई एफ मुझे मिला कितना 70 डिग्री। तो 90 प्लस 70 स्टूडेंट्स, इट विल बी 160 डिग्री, इट विल बी 160। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क डी ई एफ इज इक्वल टू 160 डिग्री, ये भी मुझे मिल गया है। नाउ आई विल राइट द आंसर दैट मेजर ऑफ आर्क, आंसर मेजर ऑफ आर्क डी ई is equal to, measure of D is equal to 90 degree and measure of arc DEF is equal to 160 degree. This is the answer students. Okay, so okay students, I hope so आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आए। Let's move on to question number 2 students. Question number 2 is in the figure is given here, triangle QRS is an equilateral triangle। आप देख रहे QRS ये जो triangle है ये equilateral triangle है, means all the sides are equal, means QR is equal to RS is equal to QS। आपको equilateral triangle में all sides will be equal। What we have to prove, we have to prove that arc RS is congruent to arc QS is congruent to arc QR, means all three arcs आर इक्वली हमें प्रूव करना है। एंड सेकेंड थिंग वी हैव टू फाइंड इज मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू 240। तो मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस इज इक्वल टू 240। तो आप स्टूडेंट्स आर्क बोले, आर्क अगर आपको फाइंड करना है तो यू हैव टू गो सर्कमफ्रेंस वाइज, ऐसे राउंड में जाना है। आर्क क्यू आर ऐसे राउंड में जाना है, क्योंकि वो आर्क होता है। ये सब आपने 8 और 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्क। सो हियर वी हैव टू फाइंड मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मेजर आर्क क्यू आर और मेजर ऑफ आर्क आर एस को ऐड करेंगे, तो देन ओनली बाय आर्क एडिशन पोस्टुलेट, और तब हमें मेजर ऑफ आर्क क्यू आर एस मिलेगा। ओके, सो लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट स्टूडेंट्स। सो सॉल्यूशन इज, सो सॉल्यूशन पार्ट में हम फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे कि ट्राइंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज गिवन टू अस। ट्राइंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, so this is given. So from that I have already told you that segment RS will be equal to segment QR will be equal to segment RS will be equal to segment QS.
So all the three sides will be congruent. So I'll write here segment QR is congruent to segment QR is congruent to segment RS is congruent to segment QS. RS is congruent to segment QS. So we can write here sides of an equilateral triangle are equal. Okay, sides are equal. Equilateral triangle के सारे sides equal होते हैं. Okay. From this I can say that now segment QR जो है, ये segment QR और segment RS और segment QS अब equal है, तो इसके corresponding arcs जो है segment QR का corresponding arc है arc QR. ये segment QR है, ये arc QR है, और ये segment RS है, ये arc RS है, और ये segment QS है और ये arc QS है. तो ये अगर तीनों सेगमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क QR एंड आर्क RS एंड आर्क QS विल बी इक्वल. सो आई विल राइट आर्क QR इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क RS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS. तो सेम लिख रहा हूँ, सेगमेंट के जगह पर मैं सिर्फ आर्क लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर तीनों सेगमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसके आर्क्स जो है वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो दिस इज बाय थियरम. सो आर्क QR इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क RS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS. सो नाउ आई कैन राइट करस्पॉन्डिंग, हियर आई कैन राइट corresponding arcs of congruent chords are congruent. तो जो आर्क्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स के जो आर्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो दिस इज़ हाउ फर्स्ट पार्ट आई हैव ऑलरेडी प्रूव. तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ही सेम में ऑल थ्री आर्क्स आई विल टेक इट एज इक्वल टू x डिग्री. आई विल टेक इट एज इक्वल टू x डिग्री. सो आई विल राइट इट हियर. So now what I will write? I will write measure of arc QR equals to measure of arc RS equals to measure of arc QS. ये तीनों measure of arc को मैं इक्वल ले लूँगा क्योंकि ये तीनों इक्वल है x डिग्री. अब मैं क्या करूँगा, आर्क QR प्लस आर्क RS प्लस आर्क QS ले लूँगा तो पूरा सर्कल कंप्लीट होगा. तो दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये सर्कल के तीन पार्ट्स है, तीन आर्क में ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया, दैट इज़ आर्क QR, आर्क RS और आर्क QS. सो आई विल राइट हियर मेजर ऑफ आर्क QR प्लस मेजर ऑफ आर्क RS प्लस मेजर ऑफ आर्क QS is equal to 360 degree. And what the reason I will write? I will write measure of a circle is 360 डिग्री. तो मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री. तो ये पूरा सर्कल बन गया. वापस में बोल रहा हूँ मेजर ऑफ आर्क RS प्लस मेजर ऑफ आर्क QR प्लस मेजर ऑफ आर्क QS. QR RS एंड QS ये तीनों आर्क हमें ऐड करना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया. और वो सब मैंने x ले लिया, तो ये आपका x है प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री. सो नाउ व्हाट आई विल राइट हियर, आई विल राइट x plus x is 3x degree is equal to 360 डिग्री. तो x will be equal to 360 अपॉन 3. तो 3 डिवाइड हो गया, तो 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो 120. तो व्हाट इज़ x स्टूडेंट्स, x इज़ 120 डिग्री. तो आप देख रहे हैं x 120 है. तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ आर्क QR is equal to measure of arc RS is equal to measure of arc QS is equal to 120 डिग्री. तो आप देख रहे हैं सेम स्टेटमेंट में इक्वल टू और x के यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 120 डिग्री. नाउ मुझे फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क QRS. मुझे फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क QRS. तो मेजर ऑफ आर्क QRS के लिए मैं क्या करूँगा, आपको मैंने बताया मेजर ऑफ आर्क QR प्लस मेजर ऑफ आर्क RS करूँगा मैं. ओके, सो आई विल राइट हियर measure of arc QRS is equal to measure of arc QR plus measure of arc RS.
measure of arc QRS is equal to measure of arc QR plus measure of arc RS. ओके, सो QR और RS दोनों भी कितना है, हमें 120 डिग्री मिल गया है, तो आई विल राइट हियर 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, सो दैट विल बी 120 प्लस 120 इज 240 डिग्री. तो मेजर ऑफ आर्क QRS कितना आया स्टूडेंट्स, 240 डिग्री. And now I will write the answer once again, that okay, this is the answer, you can highlight it. Okay, so this is question number 2. Now moving on to question number 3. In the figure chord AB is congruent to chord CD. आप देख रहे हैं chord AB and chord CD are congruent, and then we have to prove that chord arc AC, ये जो arc AC है, it's a part of arc AB is congruent to arc BD. ये जो arc BD है, जो chord CD का part है, ये दोनों chord, that is chord AC and chord BD, आपको congruent prove करना है. So let us move to the proof part here, solution part. So what is given to us, that I will write first, that is chord AB is congruent to chord CD. So I will write first chord AB is congruent to chord CD. तो मैंने आपको बताया कि अगर chord congruent है तो उसका corresponding arc, फॉर एग्जांपल अगर ये AB है और ये आपका CD है, तो दोनों का लेंथ अगर सेम है तो इसका जो आर्क है और इसका जो आर्क है ये दोनों कॉन्ग्रेंट होगा, क्योंकि कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट है तो उसका आर्क जो है वो भी कॉन्ग्रेंट होगा. ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पर कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट है तो उसके आर्क भी कॉन्ग्रेंट है. सिंपली मैं कॉर्ड को रिप्लेस करूँगा आर्क से, तो आर्क AB, आई विल राइट हियर आर्क AB इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क CD. तो देखो कॉर्ड की जगह पे सिर्फ मैंने आर्क लिखा है, तो आर्क AB इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क CD. So this is how I can write by the reason arc corresponding to congruent arcs, congruent chords are congruent. मतलब क्या होता है कि आर्क्स जो है, ये जो आर्क है ये कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स को करस्पॉन्ड करते हैं. अगर कॉर्ड्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो आर्क भी कॉन्ग्रेंट होगा, तो कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट है तो आर्क भी कॉन्ग्रेंट होगा. तो आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD. ओके, सो आर्क AB इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क CD. इसका मतलब कि आर्क ACB और आर्क CBD हम ऐसे भी लिख सकते थे, तो दैट इज आर्क ACB इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क CBD. तो आर्क AB मीन्स आर्क ACB एंड आर्क CD मीन्स आर्क CBD. ओके, सो नाउ अगर हम देखेंगे आर्क AB जो है, आर्क AB दो आर्क से बना हुआ है. इट इज़ मेड अप ऑफ टू आर्क AC एंड आर्क CB. आर्क AB जो है ये दो आर्क से बना हुआ है, दैट इज आर्क AC प्लस आर्क CB. तो आई राइट दैट हियर मेजर ऑफ आर्क ACB is made up of measure of arc AC plus measure of arc CB. तो आप देख रहे हैं आर्क ACB किस तरह से बना हुआ है, दो आर्क से बना हुआ है, आर्क AC एंड आर्क CB. तो आई राइट हियर आर्क AC प्लस आर्क CB. उस तरह से आर्क CBD कैसे, कितने आर्क से बना हुआ है, दो आर्क से, दैट इज आर्क CB प्लस आर्क BD. सो आई राइट हियर मेजर ऑफ आर्क CBD is equal to measure of arc, the CBD is equal to measure of arc CB plus BD, measure of arc CB plus measure of arc BD. ओके, और दोनों का यहाँ पर मैं लिखूँगा आर्क एडिशन पोस्टुलेट में लिख सकता हूँ. ओके, आर्क एडिशन पोस्टुलेट. ओके, सो नाउ हियर दिस इज योर, सो अगर ये यहाँ पर कॉन्ग्रेंट करके लिखा हो तो आप उसको मेजर करके भी लिख सकते हैं. सो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ मेजर ऑफ आर्क ACB इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क CBD, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ योर 2 एंड दिस इज स्टेटमेंट नंबर 3. तो फ्रॉम 1 to 3 आप देख रहे हैं ACB इज इक्वल टू CBD, ACB CDB दोनों इक्वल है. ओके, सो दैट आई विल राइट हियर. सो दोनों इक्वल है तो ये इसका राइट हैंड साइड
और इसका राइट हैंड साइड, दोनों राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 एंड 3 में लेफ्ट हैंड साइड आर्क ACB और मेजर ऑफ आर्क CBD इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है, तो ये दोनों राइट हैंड साइड मेजर ऑफ आर्क AC प्लस आर्क मेजर ऑफ आर्क CB इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क CB प्लस मेजर ऑफ आर्क BD, ये हम लिख सकते हैं। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 व्हाट आई कैन राइट, ये जो है राइट हैंड साइड मेजर ऑफ आर्क AC प्लस मेजर ऑफ आर्क CB इज इक्वल टू दिस, तो मेजर ऑफ आर्क CB प्लस मेजर ऑफ आर्क BD। ओके, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि मेजर ऑफ आर्क CB ऑन बोथ द साइड्स गेट्स कैंसल, तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही बचा, मेजर ऑफ आर्क AC इज इक्वल टू, ये इक्वल टू था, यहाँ पर इक्वल टू लिख दिया, मेजर ऑफ आर्क BD। तो आपने देखा कि ये दोनों मेजर ऑफ आर्क इक्वल आए हैं। अब हमें उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो मेजर साइन मेजर M निकाल देंगे तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे। सो दैट इज आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD, AC is congruent to arc BD. So that is what I have to prove, that arc AC is congruent to arc BD. So this is how we have I have proved here. So I hope so कि आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। तो arc AB जो है कॉर्ड AB और कॉर्ड CD आपको कॉन्ग्रुएंट दिया गया है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर बताया था AB दिया है तो आर्क AB कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD आपका प्रूव हो गया यहाँ पर। तो वही आर्क जो है उसको पॉइंट्स में लिखेंगे, तो आर्क ACB करके लिखना है, और आर्क CD को जो है कैसे लिखना है, आर्क CBD करके लिखना है। तो आर्क ACB कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CBD, एंड उसको हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट साइन निकाल देंगे, तो मेजर लिखेंगे, मेजर ऑफ आर्क ACB इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट साइन निकाल के हम लोग इक्वल टू डालने वाले हैं मेजर ऑफ आर्क CBD, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। और आपका ACB आर्क कैसे बना है, आर्क AC प्लस आर्क CB, तो ACB कैसे बना, आर्क AC प्लस आर्क CB, और आपका आर्क CBD कैसे बना हुआ, आर्क CB प्लस BD, आर्क CB प्लस BD, एंड फ्रॉम 1, 2 एंड 3 व्हाट वी कैन से मेजर ऑफ आर्क AC प्लस मेजर ऑफ आर्क CB इज इक्वल टू मेजर ऑफ CB प्लस मेजर ऑफ आर्क BD, दोनों साइड में आर्क CB कैंसिल हो गया, तो आर्क AC इज इक्वल टू आर्क BD आया। तो इक्वल टू साइन की जगह पे हम कॉन्ग्रुएंट डालेंगे, तो मेजर निकाल देंगे, तो आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD। सो दिस इज हाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल अबाउट। आई होप सो कि प्रैक्टिस सेट आपको 3.3 समझ में आया है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स, रेफर योर फ्रेंड्स टू वॉच दिस चैनल यूनिक एडुकेयर एकेडमी, एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। in the forthcoming lecture I will be explaining you practice set 3.4 of this chapter circle. So till then, goodbye.